हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो रिक्वेस्ट होगी कि एक तो पूरा देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो बहुत डेफिनेटली कर लेना। देखो, ये कुछ कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो आपको अपनी जो सभ्यता है, जो अपनी हिस्ट्री है, जिसको आप कई कुछ लोग माइथोलॉजी भी बोलना चाहते हैं, अपने गॉड्स बोलना चाहते हैं, उसको रेफर करने के लिए, वो गाथाओं को रेफर करने के लिए, हमारे स्क्रिप्चर्स को रेफर करने के लिए, गूगल करने के लिए, आज के टाइम के हिसाब से विकिपीडिया, रेडिट को रेफर करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये स्टोरी क्या थी, कौन ये था, कौन अर्जुन था, कौन कर्ण था, कर्ण वापस कैसे आ गया, सुमति कौन थी, सुमति के अंदर जो कह रहे हैं कि अवतार है, वो कौन था, किसको मारेगा, इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मजबूर कर देते हैं कि भैया, अगर आपने महाभारत बहुत टाइम पहले नहीं देखी थी, जो 80s के अंदर आई थी, कोई बात नहीं। आप किताबें भी अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, पिक्चर के माध्यम से जरा गूगल पे बैठो और फाइंड आउट करो। ऐसे आप अपने कल्चर से और ज्यादा रूटेड हो जाते हो। अब आते हैं मूवी पे। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आई मैक्स पे भी दोबारा देखी है, और मैं कोई और चीज पे ज्यादा ध्यान लगा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है। पहले क्योंकि ये साईफाई भी है और ये हिस्टोरिकल भी है, और ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे काफी फेवरेट रहे हैं। स्कूल टाइम से ही मेरे काफी अच्छे नंबर आते थे इसके अंदर। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको काफी हद तक ये पता चलेगा कि करण जिंदा कैसे है, भैरवा जो है वो सुमति को लेके इवेंचुअली कहाँ चला गया है, और अश्वत्थामा कौन था। ये सारी बातें हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने भी अपने यहाँ पर काफ़ी सारी रिसर्च करी है, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिक्चर्स और ये सब चीज़ें नहीं करी हैं। पहले सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि ये अर्जुन कौन था। जैसे मैंने थोड़ा सा पहले ये समझने की कोशिश करी कि महाभारत के अवतार कौन कौन से थे। अवतार क्या होता है? वो अंश ऑफ गॉड होता है, और जो भी उनको कार्य दिया जाता है धरती पे एक मेजर चीज को चेंज लाने के लिए, वहां पर उनकी कुछ कुछ चीजें इग्नाइट हो जाती है। जैसे अश्वत्थामा एक पोर्शन ऑफ शिवा, कामा, क्रोध और यमा, ऐसा बताया जाता है। अर्जुन जो थे वो एक पोर्शन ऑफ इंद्र और विष्णु थे। ऐसे ही जो कर्ण था, एक कहीं ना कहीं एक अंश ऑफ सूर्य देव था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अर्जुन का जो गांडीव है वो ब्रह्मा जी ने खुद बनाया था, और वो कहीं ना कहीं यास्किन के पास अब पहुंच चुका है। परशुराम जी ने अर्न किया था ये वेपन, विजय धनुष, जो कि शिव ने बनाया था। वो भी परशुराम जी से ने दिया था, बहुत ज्यादा अच्छे समझ के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, उस जमाने के हिसाब से कर्ण को, जो कि अब कर्ण के हाथ में दोबारा से आ चुका है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी वो मेरे ख्याल से फिर से जो स्टिक के रूप में दिखाया गया था वो अश्वत्थामा के पास है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि कर्ण के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था, काफी सारी स्टोरी है जो आपको शायद नहीं पता है। कर्ण को इवेंचुअली एक्चुअली में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये जो मुद्दा है कि सिर्फ मॉर्टल्स ही आ सकते हैं, ये एक्चुअली में एक ओपन फील्ड बन जाता है, क्योंकि री इनकारनेशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर आप अभी तक सीरियल देखा हुआ है आपने, और आपको पता है कि जी यहाँ पर करण को तीर लगा था, जब उसका पहिया धंस गया था जमीन के अंदर, वो वहां पर मर गया था। एक्चुअली में ये नहीं हुआ था। काफी सारी और जो ग्रंथ हैं इसको और आगे जाके डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर ये बताया जाता है कि इसके कर्स में ये नहीं था कि ये मर जाएगा, इसके कर्स के अंदर ये था कि वॉर के अंदर डिफीट हो जाता है, और ये बैडली इंजर्ड था। और बैडली इंजर्ड के बाद भी ऐसा नहीं था कि ये मर गया था। ठीक है, करण तो कृष्ण जी एक ब्राह्मण का रूप लेके इसके पास, मरते हुए कर्ण के पास आते हैं, और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है आप दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दे सकते हो? वो बोलता है मेरी मरती हुई हालत है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, बट मेरे रथ के ऊपर आप देख लीजिए जो भी आपको मिलता है, मेरे धनुष और ये सब जो भी मेरे अस्त्र हैं, इससे अगर आपको कुछ मिल सकता है और कुछ मिल सकता है तो लेके चले जाइए। यहाँ पर जो ब्राह्मण होता है वो कहता है ये सब तो मेरे किसी काम का नहीं है, यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। तो कर्ण कहता है कि मेरे को सूर्य, जो मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो मेरे दांत हैं उसके अंदर एक डायमंड है, और ये डायमंड मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो किसी चीज से अपने दांत से दांत निकाल के, डायमंड निकाल के ब्राह्मण को ऑफर करता है, लेकिन उसके अंदर खून लगा हुआ होता है, और ये खून लगा हुआ ब्राह्मण कभी ले नहीं सकते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आप तो दानवीर हो, आप इसको साफ करके दो। तो वो कहते हैं मैं तो इंजर्ड हूँ, मैं किसी भी
तरीके से आपके ये कर नहीं सकता हूँ, तो वो अपना अस्त्र एक बारी फिर से रोल होते हुए किसी तरीके से चलाता है। गंगा धरती से निकलती है, वो साफ होता है और इसको देख के कृष्ण जी इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि विष्णु जी इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि अपना विराट रूप उनको दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मुझे क्या चाहिए। और क्योंकि कर्ण के अंदर जो मन था वो यूजुअली साफ था और वो जिस परिस्थिति से निकल रहा था, इस वजह से उसको दुर्योधन का साथ देना पड़ा। वो उसका कर्म था, जिसकी वजह से उसकी लॉयल्टी थी। वो ये मांगता है कि मेरा नेक्स्ट बर्थ के अंदर मैं आपका फुल डिवोटी बनूं, और ये तथास्तु हो जाता है ब्रह्मा जी यानी कृष्ण जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सारी स्टोरी अब आपके लिए ओपन एंडेड हो जाती है कि नेक्स्ट बर्थ के अंदर विच कुड बी भैरवा, यहाँ पर जो दिखाया गया है काल्की 2898 एडी के अंदर, यहाँ पर वो जो अवतार यहाँ पर दोबारा से आता है, अवतार या री इनकारनेटेड वर्जन आता है कर्ण का, वो कंप्लीटली कंप्लीटली समर्पित है टू सेव गार्ड द अपकमिंग लॉर्ड। ठीक है, तो एक साइड पे आपके पास अश्वत्थामा हो गए जिनको मोक्ष की प्राप्ति तभी मिलेगी जब वो एक रोल प्ले करेंगे काल्की का जन्म के लिए और उनको स्ट्रांग बनाने के लिए। उनको मतलब जब तक बड़े नहीं हो जाते, लड़ाई नहीं हो जाती आपस में काली और काल्की की, वो और साथ साथ में अब उनको कर्ण भी मिल गया है, लेकिन कर्ण का री इनकारनेशन है तो कभी याददाश्त आ रही है जा रही है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हैं। अब आपको सेकंड चीज बताता हूँ कि मेरे हिसाब से भैरवा सुमति यानी कि दीपिका पादुकोण को लेके कहाँ गया होगा। तो मेरे ख्याल से उसका आंसर ऑलरेडी पिक्चर के अंदर ही था, ध्यान नहीं दिया क्योंकि इतना कुछ हो रहा था ना वहां पर। जो लास्ट सीन अगर आप ध्यान से सुनो तो सुमति भैरवा को बोलती है कि मुझे ना आप कॉम्प्लेक्स मत लेके जाना, और वहीं से सुमति का एक जो जवाब आता है वो आता है बुझी से डायरेक्टली कि पहले यहाँ से तो निकलो। ठीक है, पहले यहाँ से तो निकलो का मतलब होता है कि आपको डायरेक्टली वहां नहीं जा रहे, इट विल बी सम सेंट्रल प्लेस। अब वो जो सेंट्रल प्लेस होगा वो सोच विचार का टाइम होगा। बुझी ने सब कुछ देखा है क्योंकि वो एक एआई है, उसने आसपास कैमरा वैमरा कुछ दिखाएंगे कि सब कुछ देखा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनटू करण, बैक टू भैरवा, ये सब भी देखा होगा। अब लास्ट में एक और चीज हम बात कर लेते हैं कि भैरवा जो है, जब रेफरेंस पॉइंट दिया गया था रक्षक ऑफ जो सिटी है, वो भी एक काफी ज्यादा रेफरेंस था। इंटरवल ब्लॉक में आपको लगा था कि द ग्रेट काल भैरवा जो है, जो कि शिवा के ही एक अंश माने जाते हैं, वो है भैरवा और काफी ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे लगता है कि वो इन स्पिरिट बोला गया। इन स्पिरिट मतलब हो गया कि वो एक्चुअल अवतार ऑफ काल भैरवा नहीं है, बट इन स्पिरिट है क्योंकि वो इस काशी की जो नगरी लास्ट बची है उसको बचाने में अपना एक योगदान देगा। तो वो जिसे कहते हैं ना, एक मेटाफर की तरह यूज किया गया था, बट एंड में जो दिखाया गया लार्जर देन लाइफ जो रूप देखा हमने प्रभास का एज कर्ण, वो एक्चुअल ट्रूथ था। तो ये मेरा मानना है। मैं कोशिश करूंगा वाइल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, ये सारे जो विजुअल्स हैं कहीं अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा एआई का यूज करके इधर उधर यूज करके आई विल ट्राई टू स्टिच टुगेदर दिस वीडियो प्रॉपरली सो दैट आप विजुअली भी इससे रिलेट कर पाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर नॉलेज बढ़ी तो बहुत अच्छी बात है। ये नॉलेज बढ़ाने के पीछे मेरा कारण कम है, मैं पूरा क्रेडिट दूंगा नाग अश्विन को यहाँ पर, क्योंकि अगर एक डायरेक्टर ने आपको फोर्स कर दिया कि अपने ग्रंथों को दोबारा से रेफर करो, अपने जो किरदार जो हैं वो जो भूल चुके हैं उनको रेफर करो, तो ग्रेट जॉब डन यार। और आई मैक्स पे ज़रूर देखना। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आज आई मैक्स देखने का, तभी दोबारा दोबारा से दिमाग चलना शुरू हो गया काल्की को लेके। तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। जो डेप्थ इन कैरेक्टर है, एक के पीछे एक जो खड़ा हुआ है, जो डिस्टेंस होना चाहिए वो और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लग गया। जो ब्लैक्स थे वो और ज़्यादा अच्छे लगने लग गए, और जो आग के सीन है जो बिटवीन द फाइट शॉट्स बिटवीन ये द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा एंड भैरवा, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं। और एंड में जब कर्ण और आपको उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, थोड़ा सा कर्ण का छोटा सा फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि वहाँ पर जो ग्लो यूज़ हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जो मुझे 3D के अंदर इतना नहीं लगा था, क्योंकि 3D में पहनने के बाद आपको एक कहीं ना कहीं डार्कनेस हल्की सी रहती है जो यहाँ पर क्लिस्टर क्लियर होके आती है। आपका विड्थ डायमेंशन और बड़ा स्केल में आपको नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ ग्रेट मूवी टू हैव ग्रेट डिस्कशंस, मच लाइक ब्रह्मास्त्र वेयर वी डिस्कस्ड ऑल द कैरेक्टर्स, बट between ब्रह्मास्त्र एंड kalki, I would say kalki is better researched
एंड इट्स अ बेटर स्टोरी। मेरे को ब्रह्मास्त्र भी बहुत अच्छी लगी थी, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो भी हमारे ग्रंथों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और ये वाला भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से कहानी निकल के आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगा कि ब्रह्मास्त्र के अंदर भी रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, अब अपने पूरे स्वरूप में आ जाए ताकि हमें और ज़्यादा मज़ा आए। बाकी जल्दी मिलते हैं और व्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।